तो ये श्रीमद् हनुमत बाड़वानल स्तोत्र ये ऐसे ही है जैसे कि जठरानल होता है ना। हाँ, पेट में जो अग्नि रहती है उसको जठरानल कहते हैं। और समुद्र में जो अग्नि रहती है उसको बाड़वानल कहते हैं। और समुद्र तो इतना बड़ा व्यापक है कि आकाश में भी रहता है। आकाश में जल का भंडार समुद्र से भी ज़्यादा है। तो जल के अंदर जो अग्नि रहती है उसको बाड़वानल कहते हैं। हाँ, अग्निगुं समुद्र वाससम, ये वेद का मंत्र है कि अग्नि ने समुद्र के कपड़े पहने हैं। सुबह सुबह जब मंगलाचरण करते हैं ना, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शं क्षमस्व मे। हाँ, तो पृथ्वी को समुद्र वसना कहा, समुद्र के कपड़े पहने हुए हैं। तो पृथ्वी क्या है, वो भी अग्नि है। क्योंकि ये मंगल जो ग्रह है, भौम ग्रह, भूमि से उत्पन्न हुआ भूमि ग्रह, वो भी अग्नि का ही एक भंडार है, लाल रंग का होता है ना। और मंगलवार को हनुमान जी की उपासना भी की जाती है। तो मंगल मूर्ति मारुति नंदन कहते हैं ना। तो ये सर्वव्यापक जो अग्नि है ब्रह्माग्नि, उस ब्रह्माग्नि का नाम ही बाड़वानल है। तो ऐसे ब्रह्माग्नि स्वरूप, बाड़वानल स्वरूप श्रीमद् हनुमत का ये स्तोत्र है, स्तुति है। इसमें सबसे पहले विघ्न निवृत्ति के लिए गणेशाय नमः, गणों के जो ईश हैं, ईशन करता, तो गण क्या है, सूर्य नक्षत्र आदि ग्रह गण हैं। फिर पंचभूत आदि तो वो भूत गण हैं, ठीक है ना। और प्राणियों को यदि भूत कहो तो सर्व प्राणी गण, इंद्रियों को कहो गणेश, हाँ, इंद्रियों के गण का ईश यानी मन, ठीक है ना। तो इन सब से गणेश संज्ञा होती है। तो ऐसे गणेश को, कंट्रोलर को पहले नमस्कार किया विघ्न निवृत्ति के लिए। फिर इसका विनियोग करते हैं कि किस लिए यह किया जाता है। तो संकल्पात्मक विनियोग यानी प्रयोग, इसका कहाँ प्रयोग करें। तो इसके लिए बताया, अस्य श्री हनुमद बाड़वान स्तोत्र मंत्रस्य श्री रामचंद्र ऋषि, जो परब्रह्म स्वरूप जो राम है, चतुष्पाद ब्रह्म स्वरूप, बंदौ सीता राम पद, तो जो पद है ना, पाद, तो सीता के और राम के चार चरण हो गए ना। तो ये चार चरण ही चतुष्पाद ब्रह्म है। त्रिपादूर्ध्वमुदयित पुरुषः पादोस्येहा भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत्शासनानशने अभि। तो तीन पाद में जगत है और एक पाद चतुष्पाद जो तुरीय है। पहला पाद विराट है, दूसरा पाद हिरण्यगर्भ है, तीसरा पाद ईश्वर है और चौथा पाद ब्रह्म है। तो ये चतुष्पाद ब्रह्म है, यही रामचंद्र पदम भजे, यही श्री रामचंद्र का पद है। तो ऐसे रामचंद्र यानी परब्रह्म परमात्मा ही इसके ऋषि हैं। और श्री बड़वानल हनुमान देवता हैं। बड़वानल माने व्यापक अग्नि, जल के अंदर रही हुई अग्नि, वो इसके देवता हैं। और समस्त रोग प्रशमनार्थम, क्योंकि अग्नि जब प्रदीप्त नहीं होती है तभी सारे रोगों का जन्म होता है। अग्नि ठीक हो, प्राणायाम के द्वारा अग्नि अगर ठीक कर लो, हाँ, भस्त्रिका कपालभाति वगैरह से, तो सारे रोगों का प्रशमन हो जाता है। हाँ, ये वायुपुत्र है ना। और आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम, आयु, आरोग्य, निरोगता और ऐश्वर्य, प्रॉस्पेरिटी, वेलबीइंग, इन सब की अभिवृद्धि के लिए, और समस्त पाप क्षयार्थम, जो निषिद्ध कर्म हैं, जो कपट पूर्वक किए हुए कर्म हैं, इन सब के क्षय के लिए, और श्री सीतारामचंद्र प्रीत्यर्थम, परब्रह्म श्री राम और परमेश्वरी भगवती श्री राम जी की
लीला शक्ति सीता जी और रामचंद्र इन दोनों की प्रीति के लिए हनुमत बाडवानल स्तोत्र जपमहं करिष्ये, मैं हनुमत बाडवानल स्तोत्र का जप करता हूँ। तो यह संकल्प हो गया। संकल्प करने के बाद फिर मंत्र शुरू होता है, ओम ह्राम ह्रीम। तो ये सबसे पहले ह्राम ह्रीम है ना, तो ह्राम और ह्रीम ये इसको देवी प्रणव कहते हैं। ह्राम ह्रीम आकार के योग से ह्राम बन जाता है और ईकार के योग से ह्रीम बन जाता है। तो एक पुरुष प्रधान और एक स्त्री प्रधान, ये दो शक्तियां हैं, सोम और सूर्य। अग्नि और सोम, अग्निष्टोम यज्ञ होता है ना, तो जो पुरुष प्रधान है वो ह्राम है, अग्नि है, और सोम प्रधान चंद्र प्रधान जो शक्ति है वो ह्रीम है, स्त्री प्रधान। तो ह्राम ह्रीम अर्धनारीश्वर हो गया, सीताराम हो गया। नमो भगवते श्री महाहनुमते, महाहनुमते भगवते नमः। वो भगवान हनुमान कैसे हैं? प्रकट पराक्रम, या वायु का और अग्नि का प्रकट पराक्रम है ना। प्रकट पराक्रम सकल दिंगमंडल यशोवितान धवलीकृत, जितना भी दिशाओं का मंडल है वो सब यश के चंदोवे से सफेद हो रहा है, धवलीकृत हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। तीनों जगत और सकल दिंगमंडल जिनके यश के विस्तार से श्वेतायमान हो रहा है, चमत्कृत हो रहा है। वज्रदेह, और हीरे की तरह से उनका अकाट्य अखंड देह है, चमकीला है और दृढ़ है। रुद्रावतार, और रुद्र जो प्राणात्मक रुद्र हैं, शक्त्यात्मक, रुरुम प्राणान द्रावयति इति रुद्रः, और रुजम दुखम रोगान दारयति इति रुद्रः, ऐसे रुद्र शब्द की व्युत्पत्तियां होती हैं। तो जो दुख का नाश करे वो रुद्र। तो ये रुद्र के अवतार हैं। रुद्र तो व्यापक शक्ति है, ये परिच्छिन्न होकर के प्रकट हो गए। तो अवतार नीचे उतरना, तो रुद्र नीचे उतर के आकर के हमारे लिए किस प्रकार से सहायक हो सकते हैं, इस प्रकार से भगवान प्रकट हुए। लंकापुरी दहन, और लंका ये जो कलंक की नगरी है, कालिमा की पाप की नगरी है, उसका दहन करने वाले। और उमा अमल मंत्र, और उमा जैसे पार्वती ब्रह्म विद्या स्वरूपा हैं, निष्ठा स्वरूपा हैं। पर्वतस्य अपत्यम स्त्री पार्वती, तो उमा ब्रह्म स्वरूपा और कूटस्थ निष्ठा रूपा, इस प्रकार की जो पार्वती हैं वैसा ही इनका भी विचार है, वैसे वही इनका मंत्र है, उमा अमल मंत्र। जैसे उमा ने निश्चय कर लिया ना, कोट जन्म लगी रगर हमारी, बरहूँ शंभु न तरहूँ कुमारी। चाहे कैसे भी हमारे शंकर हों, निर्गुण हों, दिगंबर हों, और चाहे करोड़ों जन्मों तक, एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म बार बार मर के भी यदि वो न मिले तो हम तपस्या करते ही रहेंगे। यानी परम निष्ठा, सर्वोच्च निष्ठा, यही इनका परम मंत्र है। अपने संकल्प की हानि, अपने साहस की हानि हनुमान जी कभी नहीं होने देते। तो जैसे पार्वती में साहस की कोई कमी नहीं है। तो उमा अमल मंत्र, उदधि बंधन, और समुद्र का बंधन इन्होंने किया। तीर्थवा मोह महाम्बोधिम, जो मोह रूपी समुद्र है इसको उन्होंने बांध दिया, दूसरी पार चले गए। एक ही छलांग में दूसरी पार चले गए। 10 शिर कृतांतक, और ये जो 10 शिर, 10 मुख, 10 इंद्रियों के द्वारा भोग करने वाला
जो रावण है, भोक्ता है, इसके लिए यमराज स्वरूप हैं, कृतांतक हैं। 10 शिर कृतांतक सीताश्वसन, और सीता जी को आश्वासन देने वाले हैं। वायुपुत्र, और वायु के सारभूत हैं, प्राणायाम के परिणाम हैं। अंजनी गर्भ संभूत, और जो वो अप्सरा थी ना, वो अंजना के रूप में अवतार लिया था उसने, उसके गर्भ से ये प्रकट हुए। श्री राम लक्ष्मणानंद कर, और श्री राम और शेषावतार लक्ष्मण को आनंद देने वाले हैं। कपि सैन्य प्राकार, और बांदरों की सेना को व्यूहबद्ध करने वाले, बांदरों की सेना के चार दीवारी के बीच में रहने वाले या उनका प्राकार बनाने वाले। सुग्रीव साह्य, सुग्रीव को सहायता करने वाले, देने वाले। रण पर्वतोत्पाटन, और निरंतर युद्ध में शिलावृष्टि करने वाले, पर्वतों को उखाड़ उखाड़ के फेंकने वाले, पर्वतों को उखाड़ के रण करने वाले। कुमार ब्रह्मचारिन, और बाल ब्रह्मचारी हैं। गंभीर नाद करते हैं। जब पहली बार नाद किया तो लंका की स्त्रियों का गर्भपात हो गया था, ऐसी भयंकर आवाज की। सर्व पाप ग्रह वारण, और सब प्रकार के जो पापक ग्रह हैं, राहु केतु शनि सूर्य, इनको पापक ग्रह कहा जाता है। शुभ ग्रह होते हैं और पापक ग्रह होते हैं। तो पापक ग्रहों का वारण, वारण माने दरवाजा बंद कर देना है, निवारण, हटा देने वाले। सर्व पापक ग्रह वारण, सर्व पापक ग्रहों का निवारण करने वाले। सर्व ज्वरोच्चाटन, और सारे ज्वरों को उठा देने वाले। डाकिनी विध्वंसन, डाकिनी नाम की जो देव जाति है, शक्ति है, उसका नाश करने वाले। और फिर वही राम ह्रीम है, पुरुष और शक्त्यात्मक जो आकार और ईकार है, उसको लगा करके ह माने आकाश यानी सर्वव्यापक विष्णु, और उसमें र माने अग्नि, और आकार माने वासुदेव, और माँ माने सूर्य। तो ये चार तत्वों को मिला करके राम बनाया पुरुषात्मक, और ह्रीम बनाया प्रकृत्यात्मक। तो पुरुष प्रकृत्यात्मक राम ह्रीम ओम, ओम से संपुटित कर दिया। जो ब्रह्मवाचक प्रणव है उसे संपुटित किया। ओम राम, ओम अव्यक्त है और राम व्यक्त है, राम ह्रीम व्यक्त है। तो ओम राम ह्रीम ओम नमो भगवते महावीर वीराय। और ये वीरों के वीर, शूरों के शूर, धैर्यशालियों के धैर्यशाली, महावीर वीराय सर्व दुख निवारणाय, और सारे दुखों का निवारण करने वाले। ख माने होता है आकाश, आकाश, और उसमें दुर उपसर्ग लगा दिया तो दुख हो जाता है, और सु उपसर्ग लगा दिया तो सुख हो जाता है। यानी जब वो सामान्य रहे, सरल रहे तो सुख होता है, और उसमें बिजली आनी आ जाए, गड़गड़ाहट आ जाए तो दुर्दिन हो जाता है, दुख हो जाता है। ख माने आकाश। तो हृदय रूपी आकाश जब दुर्दिन वाला हो जाए, आंधी तूफान झंझावात बरसात विद्युत मेघ गर्जन, ऐसा दुर्दिन जब हो जाए तो उसको दुख कहते हैं। और ये सब शांत हो जाए, शरद ऋतु का शांत शुभ्र चंद्रिका युक्त आकाश हो तो उसको सुख कहते हैं। सुख, ख माने आकाश। अच्छा हो तो सुख और बुरा हो तो दुख। तो सर्व दुख निवारणाय ग्रह मंडल, सर्वभूत मंडल, और ये सब मंडल हैं, नक्षत्र मंडल है, ग्रह मंडल है और भूत मंडल।
मंडल माने जो जो चीजें गोल गोल घूमती रहती हैं। ऋतु मंडल, ऋतुएं गोल गोल घूमती हैं। सब सूर्य की परिक्रमा लगाती है पृथ्वी, ये एक मंडल बनाती है, तो उसी में उसी कारण से ऋतुएं बन जाती हैं। तो जितने मंडल हैं, ग्रह मंडल, भूत मंडल, सर्व पिशाच मंडल, और जो पिशितम मत्तीति पिशाचा, जो बलि भुक भोग्य पदार्थ के इच्छुक जो देवता हैं, उनके मंडल का उच्चाटन करने वाले, और भूतज्वर हैं जो फिजिकल डिसीज हैं, अथवा तो जो प्रेतात्माओं के द्वारा उत्पन्न किए हुए ज्वर हैं, वो भूतज्वर। और फिर ज्वरों के प्रकार बताते हैं, 1 दिन का ज्वर, 2 दिन का ज्वर, 3 दिन का ज्वर, चातुर्थिक ज्वर, 4 दिन तक रहने वाला ज्वर, और संताप ज्वर यानी मानसिक दुख, संताप से होने वाला ज्वर, और विषम ज्वर, 1 दिन आए 1 दिन ना आए, ऐसा ज्वर होता है विषम ज्वर। अथवा धातुओं की विषमता के कारण जो ज्वर होता है उसको विषम ज्वर कहते हैं। और ताप ज्वर, नॉर्मल फीवर, जो ताप देने वाला, शरीर को गर्म बनाने वाला ज्वर। और माहेश्वर वैष्णव ज्वरान, जो बड़े विकट रोग होते हैं जिनको माहेश्वर और वैष्णव ज्वर कहते हैं। ऐसे महारोगों को भी छिंदी छिंदी, छिंदी माने काटो काटो, यक्ष ब्रह्म राक्षस भूत प्रेत पिशाचान उच्चाटय उच्चाटय। यक्ष देवयोनि विशेष है, ब्रह्म राक्षस भी देवयोनि विशेष है, और ये भूत प्रेत पिशाच ये सब देवयोनियां हैं। इन सबको उच्चाटे उच्चाटे माने उखाड़ो उखाड़ो, दूर भगाओ। ओम राम ह्रीम ओम नमो भगवते श्री महाहनुमते। फिर यहाँ पर 5 स्वरों को लेकर के ओम राम ह्रीम रूम ह्रैम ह्रौम ह्रः, और फिर ओम आ ओम हाम हाम हाम, 3 बार हाम बोला। तो हन ध्वंस, इस अर्थ में, यानी कि तीनों लोकों में, तीनों गुणों में, तीनों अवस्थाओं में जो दोष हैं उनको हन 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 हाम हाम हाम। ओम सौम, सौम माने इन सबको सौम्य बना दो, और सौम्य होकर के हमारे पास आओ। एही एही एही, तीनों शरीरों में आओ, स्थूल शरीर में आओ, सूक्ष्म शरीर में आओ, कारण शरीर में आओ, प्लीज कम। और फिर ओम हम ओम हम ओम हम ओम हम 4 बार कहा, ठीक है ना। तो वही जो हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर और महाकारण शरीर, इन सब की शुद्धि के लिए उन सब में हमारा जो आकाश हम है वो ओमात्मक हो जाए, ओम से परिपूर्ण हो जाए, ब्रह्म से परिपूर्ण हो जाए। ओम नमो भगवते श्री महाहनुमते श्रवण चक्षुर्भूतानां शाकिनी डाकिनीनां विषम दुष्टानां सर्व विषम हर हर। तो सबसे बड़ा जो रोग है, संसार रूपी रोग, भव रूपी रोग, ये श्रवण चक्षुर्भूत है। सुन करके होता है और देख करके होता है। राग और द्वेष श्रवण चक्षुर्भूत हैं। तो श्रवण चक्षुर्भूतानाम, आँख और कान से प्रकट होने वाले जितने रोग हैं, दुख हैं, भय हैं, और शाकिनी डाकिनी संगिका नाम, शाकिनी डाकिनी नाम से जो विख्यात हैं, विषम दुष्टानाम, जिसमें से शम शांति निकल गई है, विगता शांतिर ये शाम, और जो विषम हैं, टेढ़े हैं, उल्टे हैं, ऐसे दुष्टों को और सर्व प्रकार के विषों को,
विषाद विषम किम विषयाः समस्ताः, हैं जो बाहर से सुखरूप दिखते हैं वो सारे विषय ही असल में विश्व रूप हैं। ऐसे सारे विषयों को हर हर, जितनी भी नेगेटिविटी है उसको दूर करो। आकाश भुवनम भेदय भेदय, और जो अव्यक्त है, जो हमें नहीं दिखता है, जो अनंत है, माया मोह का जाल, उसको भेदय माने तोड़ दो, छेदय माने काटो, मारय माने नष्ट कर दो, शोषय माने सुखा दो, मोह माने डिल्यूजन में ला दो, है मोह, मोह का उत्पादन, अज्ञान का उत्पादन मोह, एक प्रकार की तंद्रा, एक प्रकार का उन्माद, एक प्रकार का पागलपन। और ज्वालय ज्वालय है, इसको जला डालो जला डालो, प्रहारय प्रहारय, इसको तोड़ डालो तोड़ डालो, सकल मादाम भेदय भेदय, सब माया को, सब अज्ञान को, कपट को भेद डालो। है भेदन, छेद करने को भेद कहते हैं और काटने को छेदन कहते हैं। प्रहारय प्रहारय, और पीटो पीटो, प्रहार करो। सकल मायाम भेदय भेदय, सारी माया को भेद डालो, भाला से भेद हो जाता है ना। ओम ह्राम ह्रीम ओम नमो भगवते महाहनुमते सर्वग्रहोच्चाटन परबलम क्षोभय क्षोभय। हे महा हनुमान, हे भगवान, सारे ग्रहों का उच्चाटन कर दो, जो दुष्ट ग्रह हैं उनका उच्चाटन कर दो। परबलम क्षोभय क्षोभय, परबल माने दूसरे की सेना, शत्रु की सेना को परबल कहते हैं। परबलम क्षोभय क्षोभय, उसको क्षुब्ध कर दो, पागल बना दो, उन्मत्त बना दो, डरा दो, भगा दो। सकल बंधन मोक्षणं कुरु कुरु, और सारे बंधन, सूक्ष्म बंधन और स्थूल बंधन, रमणीय बंधन और कपूय बंधन, नरक के बंधन और स्वर्ग के बंधन, सकल बंधनों का मोक्ष कर दो, खोल दो। बंधन मोक्षणम कुरु माने बंधनों को खोल दो, मुक्त कर दो। शिरशूल गुल्मशूल सर्वशूलान निर्मूलय निर्मूलय, सिर में शूल होता है और गुल्म माने उदान भाग में शूल होता है, तो ऊपर के शूल नीचे के शूल, सर्वशूलान निर्मूलय निर्मूलय, तीन ही शूल हैं, राग द्वेष और मोह। ठीक है, त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणिम। तो ये राग द्वेष और मोह रूपी जो शूल हैं, इनको आप अपने त्रिशूल से निर्मूलित कर दो, उखाड़ दो। सर्वशूलान निर्मूलय निर्मूलय, नागपाशानंत वासुकी तक्षक कर्कोटक कालियान। ये विभिन्न नागों के नाम हैं जो महाशक्ति स्वरूप हैं। इन सारे पाशों को, अनंत के पाश को, वासुकी के पाश को, तक्षक के पाश को, कर्कोटक और कालिय के पाश को नाशय। यक्षकुल, और यक्षकुल में जो नाग हुए हैं उनका भी नाश करो। और जल में रहने वाले, बिल में रहने वाले, रात में चलने वाले, दिन में चलने वाले, सारे प्रकार के नागों को, सारे प्रकार के सर्पों को सर्वान निर्विषम कुरु कुरु स्वाहा, उनको निर्विष निष्प्रभाव कर दो। हम आपकी शरण में हैं। स्वाहा और नमः अग्नि स्वरूप हैं भगवान। अनल है ना, वाडवा नल, अनल माने अग्नि स्वरूप, इसलिए अग्नि स्वरूप है, इसलिए स्वाहा का। राजभय चोर भय मंत्र परमंत्र परयंत्र परतंत्र पर विद्या छेदय छेदय, राजा के भय से मुक्त करो, चोर के भय से मुक्त करो, और दूसरे का मंत्र, दूसरे का विचार, दूसरे का यंत्र, दूसरे की मशीन और दूसरे का तंत्र, दूसरे की प्रक्रिया और दूसरे की विद्या जो हमें हानि करने वाली है,
उनको काटो काटो। छेदय छेदय। स्वमंत्र स्वयंत्र स्वतंत्र स्वविद्या प्रकटय प्रकटय। और जो कल्याणकारिणी ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म मंत्र है, आप अपना मंत्र कल्याणकारी शिव मंत्र, शिव यंत्र और शिव तंत्र और शिव विद्या, इनको ब्रह्म विद्याओं को प्रकट करो प्रकट करो। सर्वारिष्टान नाशय नाशय, सारे प्रतिकूलों का नाश करो। अरिष्ट माने अनिष्ट, जो हमको अच्छा नहीं लगता है, ऐसे अरिष्टों को, विपरीतों को, प्रतिकूलों को नष्ट करो नष्ट करो। सर्वशत्रु नाशय नाशय, और सर्वे जो कामादि शत्रु हैं, कामादि जो राक्षस हैं, इनका नाश करो। रावणादि राक्षस का नाश करो, यही कामादि राक्षस है। मेघनाद काम है, अहंकार रावण है, और द्वेष क्रोध कुंभकर्ण है। तो ये काम क्रोध अहंकार, इनका नाश करो। असाध्यम साधय साधय, और इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दो, असाध्य को साध्य बना दो। दो प्रकार के रोग होते हैं ना, एक साध्य रोग होता है, एक दुस्साध्य रोग होता है, एक असाध्य रोग होता है। तो साध्य और दुस्साध्य को तो डील कर सकते हो, लेकिन असाध्य को डील करना बड़ा मुश्किल है। तो असाध्यम साधे साधे, असंभव को भी संभव करना। द्रोणागिरी को उठा लाए ना पूरा, एक रात के अंदर उठा लाए, तो ये असाध्य का सिद्धि कर दी, असंभव को सिद्ध किया। असाध्यम साधय साधय, हुम फट स्वाहा, और शीघ्र करो। हुम फट स्वाहा का मतलब होता है शीघ्र करो। इति विभीषण कृतम हनुमद्बाडवानलस्तोत्रम संपूर्णम।